आज के शांति संवाद में सभी स्नेही जनों का स्वागत करता हूं और अब सीधे प्रसंग प्रारंभ करता हूं। क्रम संख्या 71। क्या आपने चींटियों को देखा है? क्या आपने चींटियों को देखा है? चींटियां रात दिन मेहनत करके अपना भोजन जुटाती रहती हैं। शहर में भी उसी तरह झोपड़पट्टियां होती हैं, जहां चींटियों की तरह ही वहां के रहने वाले अपने लिए रात दिन मेहनत करके भोजन जुटाने के प्रयास में लगे रहते हैं। झोपड़पट्टियों में रहने वालों का जीवन बहुत ही कठिन है। शहर में करोड़पतियों की भरमार है। शहर में मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता, पढ़े लिखे, कवि, लेखक सभी रहते हैं या आते जाते रहते हैं, पर मैंने किसी के भी मुंह से यह नहीं सुना कि शहर से झोपड़पट्टियों में रहने वालों की जिंदगी बदलनी चाहिए। यहाँ रहने वाले सभी को मकान मिलना चाहिए। सभी झोपड़पट्टियों में रहने वालों को अगर मकान मिल जाएगा तो क्या कोई पाप हो जाएगा? यहाँ साफ सुथरी व्यवस्था हो जाएगी तो क्या कोई पाप हो जाएगा? क्या कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री कोई यह संकल्प नहीं लेना चाहिए कि वह शहर के सभी झोपड़पट्टियों में रहने वालों को मकान दे देगा? क्या लोकतंत्र में मुख्यमंत्री बनने का मतलब यही है कि झोपड़पट्टियों का जीवन रोज रोज आंख से देखने के बाद भी हम सभी लोग उनको नरक में ही रहने और उनको नरक में ही तड़पने को छोड़ दें? जबकि सच्चाई यही है कि इन झोपड़पट्टियों की वजह से ही शहर में हर निर्माण का काम होता है। शहर की खूबसूरती, शहर की सजावट झोपड़पट्टियों के दम पर ही टिकी है, सरकार और अमीरों के पैसे पर नहीं। शायद सरकार और सभ्य समाज एक दिन इस विषय पर सोचने को बाध्य होगा। शायद सरकार और सभ्य समाज एक दिन इस विषय पर सोचने को बाध्य होगा। बढ़ती जनसंख्या से पूरी व्यवस्था तबाह हो गई है। 1947 में भारत में 35 करोड़ थे, आज भारत में 130 करोड़ रहते हैं। इसका मतलब यह है कि 70 साल में 100 करोड़ की जनसंख्या बढ़ गई। इस तरह क्या होगा अगर 50 साल में 2070 तक 2070 तक भारत की संख्या 300 करोड़ पहुंच जाएगी? जरा सोचें, गांव में बगीचे नष्ट हो रहे हैं, शहर में पानी नहीं है, कई जगह टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है, धनबाद में कोयला भी खत्म हो रहा है, शहर के सारे तालाब की जमीन को हड़प लिया गया है, कई नदी सूख गई है, गंगा गंदी हो गई है, पहाड़ को काट कर समाप्त किया जा रहा है, कई छोटे पहाड़ गायब हो चुके हैं। आज जो बच्चा जन्म ले रहा है, आज इस बच्चे की उम्र 1 या 2 साल है। इस बच्चे के लिए, इसके भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के लिए हम लोग क्या छोड़ के जा रहे हैं? क्या भावी पीढ़ी को नरक में रहना होगा? क्या भावी पीढ़ी को नरक में रहना होगा? क्या हम सब की प्लानिंग यही है कि भावी पीढ़ी को नरक में रहने के लिए झोंक दें? जरा सोच कर देखें। शहर की हवा दूषित है, शहर का पानी दूषित है, शहर से पेड़ गायब है। यह विकास है या विनाश? यह विकास है या विनाश? क्या हम भारत को नरक बनाना चाहते हैं? क्या हम भारत को नरक बनाना चाहते हैं या हम भारत को स्वर्ग बनाना चाहते हैं? या हम भारत को स्वर्ग बनाना चाहते हैं? 73। हम सब संकल्प लें कि भारत को स्वर्ग बनाएंगे, नरक नहीं। हम संकल्प लें कि भारत को जन्नत बनाएंगे, जहन्नुम नहीं। हम संकल्प लें कि भारत को हेवन बनाएंगे, हेल नहीं। यह सब बिना लोक जागृति संभव ही नहीं है। इसलिए जुड़िए और जोड़िए, तभी आपका बेटा, आपकी बेटी, तभी आपका भावी पीढ़ी सुरक्षित और स्वस्थ रहेगी। नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा, और एक बार बर्बाद हो गया तो दोबारा आबाद होना कठिन होगा। भारत जनसंख्या का यह भार अब नहीं उठा पाएगा। भारत जनसंख्या का यह भार अब नहीं उठा पाएगा। भारत में पुरुषार्थ
और पराक्रम की कमी नहीं है। इसलिए अब आप यह संकल्प जरूर लें कि भारत को स्वर्ग बनाए बिना, भारत को जन्नत बनाए बिना, भारत को हेवन बनाए बिना आप चैन से नहीं बैठेंगे। आप भले ही कुछ भी काम करें, आप भले ही कुछ भी काम करें, पर अपने 24 घंटे में 1 घंटा भारत को स्वर्ग बनाने में जरूर समर्पित करेंगे। आखिर यह आपके ही बेटे बेटियों और आपके ही भावी पीढ़ी का सवाल है। 74, कई लोग की सोच होती है कि परिवार में बेटा होना जरूरी है। यह तो गलत बात है। हम सब माता दुर्गा की पूजा करते हैं, हम सब सरस्वती माता और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, पर मन में बेटा पैदा करने की सोच पालते रहते हैं। यह तो पाप है। बेटियां बेटों से कम नहीं होती, यह हम सब जानते हैं। फिर भी मन में गलत सोच रहती है कि बेटा होना ही चाहिए। इसलिए उन परिवारों को सम्मान करें जिन्हें सिर्फ 1 या 2 बेटी के बाद बेटा की कोई इच्छा नहीं रखी और अपना नसबंदी करा लिया। इसलिए बेटा वालों की नहीं, बेटी वालों को हर साल सम्मान दें, उन्हें चिन्हित करें। ऐसे लोग बेहतर सोचने वाले लोग होते हैं। इसलिए हर साल सिर्फ बेटी वाले परिवारों को सम्मानित करने का कार्यक्रम जरूर चलाएं। अगर किसी परिवार में 1 ही बेटी है और परिवार का पुरुष नसबंदी करा ले तो यह सम्मान की बात तो है ही। इसलिए सिर्फ बेटी वाले परिवारों को सम्मानित जरूर करें। इससे देश की दिशा और देश की सोच भी बदलेगी। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।